नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 4 महीने के टॉप 100 क्वेश्चन की, जो कि होंगे वन लाइनर। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है, जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ओम प्रकाश धनखड़। और इनसे पहले थे सुभाष बराला। अगला क्वेश्चन है, पाल गडरिया समाज कौन से वर्ग में आता है? तो ये कौन से में आता है? एससी में। हरियाणा में कितने कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा? तो कितने किसानों पर किया जाएगा? 100 किसानों पर किया जाएगा एक किसान मित्र नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, किसान मित्र का क्या काम होगा? तो उसका क्या काम होगा? किसानों को आधुनिक खेती के बारे में बताना और किसान कल्याण योजनाओं के बारे में बताना, ये काम होगा किसान मित्र का। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत पास रेट बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये बढ़ा है 8%। 2018-19 में रेट था 52%, 2019-20 में ये बढ़ के हो गया 60%, यानी 8% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना से किसानों को क्या फायदा होगा? तो क्या फायदा होगा? नंबर 1 तो किसान अपनी फसल को किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकता है, और जो उपज पैदा होगी उस उपज का किसी व्यक्ति या बैंक के साथ ई अनुबंध भी कर सकता है, या फिर जो फसलों पे पहले ऋण लेता था उसके लिए अब बैंक में जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगी? तो कहाँ से मिलेगी? ये ई सचिवालय से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसान हित के लिए कितने ट्यूबवेल जारी किए हैं? तो ये कितने किए हैं? 13,000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये कितने रुपए का किया जाएगा? 60,000 रुपये का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये का ऋण कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाएगा? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय किस जिले में बना? तो ये किस जिले में बना? ये बना फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में। फाइलों का आदान प्रदान किस माध्यम से होगा? तो ये होगा पीडीएफ और ईमेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के अंतर्गत लगभग कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने को दिया जाएगा? 3 लाख। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा? तो कितने रुपए का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन कब तक दिया जाएगा? ये दिया जाएगा नवंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन कितना दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रति व्यक्ति 5 केजी गेहूं प्रति महीना और 1 केजी दाल दी जाएगी एक परिवार के साथ हर महीने। कोविड-19 के संकट काल में नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है वन स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन ऑयल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, शहरी इलाकों में आसपास के क्षेत्र से काम करने आने वाले लोगों के लिए सरकार कितने घर बनाएगी? तो सरकार कितने घर बनाएगी? 50,000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पिंजौर और कालका को कौन से नगर निगम से अलग करके नगर परिषद बना दिया है? तो ये बनाया है पंचकुला से। कहाँ से? पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है,
किसानों को बैंक से लेन देन करने पर लगने वाली स्टैम्प शुल्क 2000 से घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अब हरियाणा में स्थापित निजी कंपनियों में हरियाणा के लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी मिलेगी? तो ये मिलेगी 75%। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सी कक्षा के बच्चे अब ए विलेज नेम्ड बीबीपुर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे 10th क्लास के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में हाईवे के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो ये कितनी राशि की घोषणा की है? 12,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 52 केजी पुरुष मुक्केबाजी में अमित पंघाल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 48 केजी महिला मुक्केबाजी में मंजू रानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको मिला है द्वितीय यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने अब कौन सी कक्षा को बोर्ड की बना दिया है? तो कौन सी कक्षा? 8वीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन से हाईवे पर विमान फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी? तो ये 2 हाईवे हैं, NH9 और NH65। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा करनाल में। हरियाणा के करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क कितने एकड़ भूमि पर बनेगा? तो ये बनेगा 225 एकड़ भूमि पर। करनाल के मेडिकल डिवाइस पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाए जाएंगे मेडिकल उपकरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बल्क ड्रग्स पार्क में क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनाई जाएंगी थोक रेट में दवाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, सोहना में लिथियम बैटरी का कारखाना कौन सी कंपनी लगाएगी? तो ये जापानी कंपनी लगाएगी जिसका नाम है JPL। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 4500 रुपये से घटाकर कितनी राशि कर दी है? तो ये कितनी की है? 2400 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जियो TV के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस नाम से बोतल बंद पीने का पानी लाने जा रही है? तो ये जा रही है हरियाणा फ्रेश के नाम से। हरियाणा में योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, वित्तीय प्रबंध व नवीनतम तकनीकों को अपनाने के संबंध में जागरूकता के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो ये कौन सी योजना शुरू करेगी? किसान मित्र क्लब। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर दवाई बनाने का हब बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? पानीपत और करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नई खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी पानीपत के शाहपुर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कौन से रोग से पीड़ित नागरिकों को प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कैंसर और किडनी से पीड़ित मरीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने और नए जिले बनाए जाएंगे? तो ये 2 जिले बनाए जाएंगे। हरियाणा में किस तहसील को जिला बनाया जाएगा? तो ये 2 तहसीलें हैं, गोहाना और हांसी, इन दोनों को बनाया जाएगा जिला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गोहाना और हांसी को जिला बनाने के बाद कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 24। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में धार्मिक स्थल कब खोले गए? तो ये कब खोले गए? 8 जून को। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपये जुर्माना लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा 500 रुपये। और अगर क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करता है तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो लगेगा 500 रुपये। अगर पब्लिक प्लेस में थूकता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हरियाणा में अनलॉक 1 कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 1 जून से। हरियाणा ने बिना परमिट दूसरे राज्य में जाने की अनुमति कब दी? तो ये दी 1 जून से। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में कितने नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने को कहा है? तो ये कितने खोले जाएंगे? 1000। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अब कौन सी बीमारी की जांच फ्री में होगी? तो ये 2 बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस B और काला पीलिया। hearttrains.gov.in साइट के माध्यम से बुकिंग की जाएगी। तो इसके माध्यम से किसकी बुकिंग की जाएगी? बसों की। कोरोना के दौरान एक बस में अधिकतम कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? तो बैठ सकती है 30।
हरियाणा में लॉकडाउन में पहली बार बस की बुकिंग कब शुरू हुई? तो ये हुई 15 मई को। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया मेरा पानी मेरी विरासत। किसानों को धान के अलावा अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 7,000 रुपये। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मई जून महीने की मिड डे मील में मीठा फ्लेवर दूध पाउडर का डिब्बा कितने ग्राम का दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 500 ग्राम यानी आधा केजी। लॉकडाउन में हरियाणा को कितने जोन में बांटा गया? तो ये बांटा गया 3 में। एक है रेड जोन, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना बीमारी में कार्यरत डॉक्टरों की सैलरी डबल करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी बच्चों की पढ़ाई के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई हरियाणा के द्वारा। लॉकडाउन में बिजली रीडिंग में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा किया है? ये किया है ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी अग्रवाल। जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है इसकी शुरुआत जींद के बीबीपुर गांव से हुई थी। मिशन फतेह का संबंध किससे है? तो हरियाणा में मिशन फतेह का संबंध है पौधे लगाने से। निम्न में से किस पार्टी के द्वारा 14 जून को वर्चुअल रैली की गई? तो ये की गई बीजेपी के द्वारा। 7 से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी किया गया बीजेपी के द्वारा। 2020-21 में जारी एजुकेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट रैंकिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हरियाणा भर में कौन सा स्थान रहा? तो हरियाणा में रहा पहला और पूरे भारत में रहा 68वां। हरियाणा सरकार कौन से विद्यार्थियों का फ्री में पासपोर्ट बनाएगी? ये बनाएगी 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। लॉकडाउन में हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई? तो ये गई रोहतक से पटना। पटना पड़ता है बिहार में। हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कितनी बोगियां थी? इसमें थी 24 बोगियां। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग कितने श्रमिकों को बिठाया गया? तो कितने श्रमिकों को बिठाया गया? 1200। हरियाणा सरकार को फसल बेचने के लिए किसान किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाते हैं? तो ये करवाते मेरी फसल मेरा ब्यौरा। फसल खरीद में शामिल सभी किसानों, आड़तियों, मजदूरी व कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो ये की है 10 लाख रुपए। ये राशि तब दी जाएगी अगर उसकी कोरोना वायरस महामारी से मृत्यु हो जाती है। मेरा आशियाना नामक 21 मंजिला आशियाना का निर्माण सिरसा में किन के लिए किया गया? तो ये किन के लिए किया गया? पक्षियों के लिए। हरियाणा ने रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर चाइना से कैंसिल कर किस देश को दिया? तो ये दिया दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया की कंपनी हरियाणा के लिए रैपिड किट कहाँ बना रही है? तो ये कहाँ पे बना रही है? गुरुग्राम के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रही डॉक्टर पूजा भाटिया हरियाणा में कहाँ से हैं? तो ये है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते शराब की बोतल पर कितने रुपए कोविड-19 सेस लगाएगी? तो कितने रुपए? 2 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। लॉकडाउन में टीवी के माध्यम से पढ़ने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो ये कौन सा बना? प्रथम यानी पहला। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के किस भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है? तो ये लगाई है यात्रा व महंगाई भत्ते पर। हरियाणा में स्कूल के विद्यार्थियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कौन ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करवाएगी? तो ये करवाएगी HBSC यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाला कौन सा बोर्ड बना? तो ये बना पहला बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे? तो ये होंगे 2 से 7 मई तक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कोविड-19 में ऑनलाइन प्रतियोगिता कौन सी कक्षा के लिए होगी? तो ये होगी 6ठी से 12वीं तक। और बात करें इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होंगे ऑप्शन टाइप। जो टॉप 10 स्टूडेंट आएंगे उनको अवार्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे हरियाणा राज्य में। और बात करें हरियाणा में कहाँ पे होंगे? ये होंगे पंचकुला में। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं ये? 4थे नंबर के। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में
दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसके लिए आयु होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष। हरियाणा में खरीफ 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने की अंतिम तिथि क्या है? जो हरियाणा में लिंग अनुपात है वो अप्रैल 2020 में हो गया है 1000 लड़कों पे 913 लड़कियां। हरियाणा सरकार नहरों के जीर्णोद्धार पर कितना खर्च करेगी? तो ये करेगी 3251 करोड़ रुपए। और जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके किरे सिस्टम के जीर्णोद्धार पर लगेंगे 210 करोड़ रुपए। अंडों के उत्पादन में हरियाणा है 5वें स्थान पे और पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। जो संवेदना पुस्तक है इसका विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर ने। 5 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के किस एयरबेस में लैंड करवाए गए? तो ये कहाँ पे करवाए गए? अंबाला एयरबेस में। राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर कब लैंड करवाए गए? तो ये हुए 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। इस 23 जुलाई को चले थे कहाँ से? फ्रांस के मैरिग्नाक बेस से। कितने? 5 राफेल लड़ाकू विमान जिन्होंने 7000 किलोमीटर की दूरी तय की और ये बीच में एक जगह रुके थे, वो रुके थे संयुक्त अरब अमीरात में। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे।